के सामने लड़ाई खबर दे रही है, बहुत ही कर रही है। और आप इसको आगे बढ़ाएं और जब तक पब्लिक चाहे जब तक प्रोग्राम करें। आइए सभी अपनी मन स्थिति को एकाग्र करते हुए अपने ध्यान को उस संपूर्ण संसार में व्यापक सत्ता परमपिता परमेश्वर में लगाएं। एक बार सभी मिलकर के पवित्र पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सभी सीधे होकर के बैठें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुरीपिषुत्वा भवेदीय कीर्ति कैर्यं च तृप्तं न तु चक्षुस्मि तयोर्विभादं परिहर्तु कामे समागतं त्वदर्शनाय समागतं त्वदर्शनाय समागतं त्वदर्शनाय। नमस्ते सतेते जगत्कारिणाय नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय।
प्रभु तेरी भक्ति का मेरे दाता तेरी भक्ति का आनंद न ले पाया प्रभु तेरी भक्ति का आनंद न ले पाया जग की कृष्णा ने जग की कृष्णा ने है मुझको भरमाया प्रभु तेरी भक्ति का आनंद न ले पाया जग की कृष्णा है मुझको भरमाया प्रभु तेरी भक्ति सच्चे सखा मेरे तुम ये मैं भूल गया सच्चे सखा मेरे तुम ये मैं भूल गया सावन दिए जो तूने बस उनमें ही डोले गया याद रहा सब कुछ ओ मुझे याद रहा सब कुछ एक याद ना तू आया प्रभु तेरी भक्ति का आनंद ले पाया प्रभु तेरी भक्ति का आनंद ले पाया जग की कृष्णा ने हो जग की कृष्णा ने मुझको भरमाया प्रभु तेरी बचपन की अटली खेली यूं ही अलहड़ गुजर गई बचपन की अटली खेली यूं ही अलहड़ गुजर गई आई जवानी सर पे मेरी रग रग अकड़ गई आई जवानी सर पे मेरी रग रग अकड़ गई वृद्धा अवस्था में वृद्धावस्था में बस रहेगा पछतावा प्रभु तेरी भक्ति का आनंद ले पाया प्रभु तेरी भक्ति का आनंद ले पाया जग की कृष्णा ने है मुझको
रोकेलियां उलझन का जीवन भर रोकेलियां मैंने कभी मुझको भोगने भोगेलियां मैंने कभी मुझको भोगने भोगेलियां अंतिम समय भगवन अंतिम समय भगवन मैं खुद से शर्माया प्रभु तेरी भक्ति आनंद ले पाना प्रभु तेरी भक्ति आनंद ले पाना जग की तृष्णा में जग की तृष्णा में मुझको भरमाना प्रभु तेरी भक्ति कहने के काबिल नहीं पर फिर भी कह जाऊं कहने के काबिल नहीं पर फिर भी कह जाऊं कृपा तेरी गल हो तो मनुष्य जन्म पाऊं कृपा तेरी गल हो तो मनुष्य जन्म पाऊं कर दे सुधार अंजलि कर दे सुधार अंजलि ना करे कोई प्रभु तेरी भक्ति ओ मेरे दाता तेरी भक्ति ले पाना जग की तृष्णा में जग की तृष्णा में मुझको भरमाना प्रभु तेरी भक्ति आनंद ले पाना प्रभु तेरी भक्ति पाओ मेरे दाता तेरी भक्ति पाओ मेरे पिता तेरी भक्ति पाओ मेरे दाता तेरी भक्ति पाओ मेरे प्रभु तेरी भक्ति कर दिखाया सिद्ध तूने कर दिखाया सिद्ध तुमने बात यह बिल्कुल सही है हर पुरुष के भाग्योदय की भूमिका नारी रही है हर पुरुष के भाग्योदय की भूमिका नारी रही है सृष्टि रक्षा के लिए देवता जन्मे सृष्टि रक्षा के लिए देवता जन्मे देव रक्षा के लिए तू जन्म लेती है सृष्टि रक्षा के लिए देवता जन्मे देव रक्षा के लिए तू जन्म लेती है राम हो या कृष्ण तेरी गोद में खेले तू वजन में ईश को भी जन्म देती है
विश्व में तुम एक बनती अनेक रसस्थली हो। माँ तुम्ही बेटी तुम्ही भगनी तुम्ही रमणी तुम्ही हो। अद्रि भेदी भद्र को तेरी कठिनता जीत जाती और कोमलता कमल के तंतुओं से मेल खाती। मैं बेटी अंजलि को हृदय की गहराई में आशीर्वाद देता हूँ कि आपने इस समाज को दिशा देने का जो संकल्प लिया है, आपकी उम्र बढ़ाए, और अर्चना हमारी अध्यक्षता कर रही है, इसकी भी उम्र बढ़ाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय बाबूजी का। निश्चित आपका ये आशीर्वाद तो मेरी उम्र बढ़ाए कि ना बढ़ाए, लेकिन मेरा मनोबल बहुत बड़ा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी पर विराजमान ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति भी है और आदरणीय हमारी बहन अर्चना जी कर रही हैं। तो मैं आज की आदरणीय अध्यक्षा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। बहुत ही आदर और सम्मान दुर्भाग्य योग्य आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार के प्रधान पद को सुशोभित करने वाले समादरणीय श्रद्धेय हमारे बाबूजी श्री प्रीतम सिंह प्रियतम जी। और मैं तो आज दिन में बैठ कर के ये सोच रही थी कि जैसे दुर्गापुरी विस्तार को प्रधान जी मिले हैं, मंत्री जी मिले हैं, कोषाध्यक्ष जी मिले हैं, संचालक जी मिले हैं और अन्य अन्य कार्यकर्ता मिले हैं, परमात्मा करे देश की हर समाज को ऐसे पदाधिकारी मिल जाए तो फिर भारत में आर्य समाज ही चमकेगा और कुछ चमकने वाला नहीं है, फिर आर्य समाज ही चमकेगा। तो बड़ी ही कर्मठ, बड़ी ही तपोनिष्ठ ये पूरी की पूरी टीम है, जिसमें हमारे प्रधान जी, आदरणीय मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, संचालक मौजूद जी, वकील साहब, आदरणीय हमारी आर्य जी बैठे हुए हैं। समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को अपने हृदय की शुभकामनाएं मैं ज्ञापित करती हूँ और निवेदन करूंगी आप लोगों के सामने कि ये जिस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य में जिस प्रकार आप लोगों ने अब सहयोग किया है, आगे भी यदि सहयोग करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ एक समय ऐसा भी आएगा कि ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताया गया केवल यहाँ पर MIG वाले लोग नहीं बैठे, यहाँ पर जो आसपास की 10-15 कॉलोनियां लगती हैं आसपास में, सब दूर से चल करके लोग आए और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। जो भवन वाले होते हैं वो जोर लगा करके भी ऐसे कार्यक्रम नहीं कर पाते, जिनके पास में सब सामर्थ्य है, भवन है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने बिना भवन के यदि इतनी तन्मयता दिखाई है तो सोच करके देखना, जिस दिन इनके पास भवन होगा उस दिन ये क्या क्या कर सकते हैं, सोचने की बात है। तो कभी इनके मनोबल को गिरने मत दीजिएगा। जितना सहयोग आप इनका करोगे उतना ये धर्म का, संस्कारों का कार्य आगे बढ़ेगा और उतना उतना राष्ट्र का उपकार होगा। तो दुर्गापुरी विस्तार के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। बाहर के भी विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी आर्य महानुभाव, उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्गजन, इस प्रांगण में जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस मंदिर की समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, हमारे पुजारी महोदय, उपस्थित सभी वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों एवं बहन, ईश्वर की ये महती कृपा है कि चतुर्थ दिवसीय वेदवाणी का ये कार्यक्रम आज निर्विघ्न संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़े हर्ष की बात कब होती है? सबसे बड़े हर्ष की बात तब होती है कि जब हमारे पदाधिकारी श्रोताओं को ये कहे थोड़ा थोड़ा आगे को खिसक जाओ। अच्छा, मैंने वो भी समाजें देखी हैं जहां पर अगर झूठ बना के बैठ जाए तो पदाधिकारी क्या कहते हैं, खुल खुल के बैठे हो, थोड़े से दिखाई तो दे, जगह भरसी गई है ना। तो इसका मतलब निराशा तो अपने आप झलक रही है। और जहां पर पदाधिकारियों को ये कहना पड़े हाँ जी थोड़ा सा आगे को आगे, तो इसका मतलब कार्यक्रम सफल है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपके बराबर में एक कार्यक्रम हो रहा है खाटू जी शाम का, उसके बैनर बड़े बड़े हैं
उसकी तैयारियां भी बोल दो जरा, और उसकी जो चकाचौंध है वो भी। यहाँ तो एक भी झालर नहीं, वहां तो दिल निकाल रखा है उन्होंने। इतनी जगमग, इतना आकर्षण वहां पर पैदा किया हुआ है। मैं समझती हूँ वहां पर लोगों की भीड़ तो जाएगी, बहुत भीड़ जाएगी, लेकिन वो भीड़ जितनी देर वहां पर रहेगी उतनी देर लखवीर सिंह लखा को भी सुनेगी और औरों को भी सुनेगी। लेकिन जब वो भीड़ अपने घर पर चल करके आएगी तो मैं समझती हूँ एक बात भी अपने पल्ले से बांध करके वो नहीं लाएगी कि उनको याद रहे हम वहां गए थे। लाइटिंग तो याद रहेगी, म्यूजिक तो याद रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक, लखवीर सिंह लखा तो याद रहेगा, लेकिन उसमें कोई ज्ञानवर्धक बातें याद। और ध्यान, यहाँ पर भले ही आपको झालरों का प्रकाश, लड़ियों का प्रकाश ना दिखाई दे, उतनी ज्यादा चकाचौंध भी ना दिखाई दे, उतने बड़े बड़े बैनर भी बोल दो जरा, उतनी ज्यादा लाइट्स भी ना दिखाई दे, लेकिन हाँ मैं ये दावा जरूर करूंगी कि जो बातें इन 4 दिनों में हुई हैं वो बातें आपकी हृदय की लाइट को जरूर जला देगी, वो आपकी आत्मा में प्रकाश जरूर कर देगी, और वो आपके बुद्धि के अंधकार को जरूर निकाल देगी। और 100 नहीं तो 100 में से 2 बातें तो आपको साल के साल याद रहेगी, आप उसको भूलोगे नहीं। तो सार्थकता इस बात की है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी श्रोता बंधुओं को जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं कि जीवन में उपयोगी क्या है और हमें किसको अपने जीवन में अपना करके चलना है। तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मेरी दृष्टि में एक भी सोता नहीं बैठा, सबके सब क्या बैठे। और आर्य समाज को सोताओं की आवश्यकता नहीं है, आर्य समाज को तो श्रोताओं की आवश्यकता। तो यहाँ पर सब जो श्रोता बंधु बैठे हैं उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं भी आ जाती, हमारे पदाधिकारी भी आकर के यहाँ पर व्यवस्था जमा लेते। यदि आप यहाँ पर सुनने न आते तो हम किसको सुनाते। इसलिए ये कार्यक्रम की वास्तविक सफलता तो आप लोगों की उपस्थिति से है। अब एक बार जोरदार तालियां आप लिए बजाइए। तो आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए, आपके इस सहयोग को धन्यवाद करते हुए आइए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जो श्रृंखला वेदवाणी के रूप में चलती है। बहुत सुंदर सी बात हमारे आर्य जी बैठे हुए हैं जो वेद उपलब्ध कराते हैं सबको, क्योंकि ऋषि जी ने स्पष्ट लिखा है वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जब ये सब आर्यों का परम धर्म है, और मैं बता चुकी हूँ आर्य हैं कौन, जो श्रेष्ठ कार्यों को अपने जीवन में करके चलता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से, भगवान योगीराज कृष्ण की तरह से। वही व्यक्ति क्या है बोल दो जरा। अगर ये आर्य समाज आप लोगों को लगता है कि कुछ अलग है, अलग हो जाता यदि 1875 में टंकारा की भूमि में पैदा हुए गुजराती भाषी महर्षि दयानंद इसका नाम दयानंद समाज रखते तो ये बिल्कुल अलग होता। इसका नाम विरजानंद समाज होता तो ये बिल्कुल बोल दो जरा। और इसका नाम ना तो दयानंद समाज रखा, ना विरजानंद समाज रखा, ना टंकारा समाज रखा, ना अमृत भाई समाज रखा, ना करसनजी तिवारी समाज रखा। इसका नाम ऋषि दयानंद ने रखा तो बोल दो जरा। और क्या है आर्य समाज? चंद पंक्तियां सुनना, बस यहीं से बात आगे बढ़ जाएगी। किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, धूल गिरा दी मूरत सी भगवानों में। अरे कौन बेचता दूध राह में खानों में, आग लगाती मजहब की दुकानों में। कौन बेचता दूध राह में खानों में, आग लगाती मजहब की दुकानों में। कौन बना, अरे कौन बना
मझधारों में किसने आकर तूफानों के मुख मोड़े, किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने रख ली, अरे किसने रख ली, भाई किसने रख ली मानवता की लाज है, कोई और, अरे कोई और नहीं हो आर्य समाज में, कोई और नहीं हो आर्य समाज में, कोई और नहीं हो आर्य समाज में। किसका डोल बटा तेज मझधारों में और किसका शेषों बीता है अंगारों में, किसने आकर तूफानों के मुख मोड़े और किसने हैदर शाही के। आदरणीय भ्राता नरेंद्र जी कह रहे थे, लोग पम्पलेट देख के कहते आर्य समाज राम को नहीं मानता, लोगों को हैरानी होती है आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता है। तुम इतिहास को उठा लो, एक बार हैदराबाद निजाम का इतिहास तो उठाओ, मंदिरों पर ताले लगा दिए हैदराबाद निजाम ने, घंटियां नहीं बजेगी, मंदिरों में पूजा नहीं होगी, ताले कर दिए गए बड़े बड़े, पूरा पुजारी वर्ग घर में बैठा हुआ रो रहा था, सनातन धर्मी भी लग रहे थे कि हमारे भगवानों की पूजा रोक दी गई, अब क्या होगा। उस समय जत्था लेकर के नारायण स्वामी जी चले, हैदराबाद में जाकर के आर्य समाज के लोगों ने जेल भर दी, कुर्बानियां दी वहां पर, हैदराबाद निजाम को घुटने टेकने पड़े, नाक रगड़नी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी और मंदिरों के ताले खुलवाने पड़े, तब जाकर के घंटियां बजी, पूजा अर्चना शुरू हुई। उस समय हैदराबाद निजाम ने पूछा था स्वामी जी से, स्वामी जी आर्य समाज तो बुतप्रस्त भी नहीं है, फिर आपने यहाँ पर आकर के अपने लोगों की जान क्यों खपाई। माता सुनो ध्यान से दोस्तों, क्यों खपाई। तो एक बात वहां पर बड़े गजब की कही थी नारायण स्वामी जी ने कि कान खोल के सुन नहीं जा, ये जिनके मंदिरों पर तूने रोक लगाई है ये और हम अलग नहीं है, ये भी सनातनी, और बोल दो जरा सनातनी है हम, भाई भाई हैं हम, कैची के दो सिरे हैं हम, और कैची के दो सिरे आपस में कितनी देर चलते रहे, कितने महीने चलते रहे, कितने सालों चलते रहे, कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए ये हमारी घर की लड़ाई है, हम अपने घर में बैठ के लड़ लेंगे, क्या करना है और क्या। पर तू कान खोल के सुन ले कि कैची के बीच में अगर तीसरा कोई आ जाए तो वो तो कटेगा ही कटेगा, वो छूटने वाला। हिम्मत मत करना कभी हमारे और इनके बीच में आने की, हम हैं भाई भाई, और तीसरा यदि हम भाइयों के बीच में आएगा तो उसको हम छोड़ने वाले, उसको काटेंगे हम, छोड़। किसने दुलराई सबसे पहले हिंदी, किसने दुलराई सबसे पहले हिंदी, किसने कहा कि हिंदी माथे की बिंदी, किसने कहा कि हिंदी माथे की बिंदी, कौन सजाने, अरे कौन सजाने, कौन सजाने वाला नूतन साज है, कोई और, अरे कोई और नहीं हो आर्य समाज है, कोई और नहीं हो आर्य समाज है, कोई और नहीं हो आर्य समाज है, कोई और नहीं हो। किसने लावारिश लाशों को कफन दिया, किसने लावारिश लाशों को कफन दिया, किसने तिल तिल जल कर जग को हवन दिया, किसने
किसने तिल तिल जल कर जग को हवन दिया, किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने सोनी मांगों को सिंदूर दिया, किसने सोनी मांगों को सिंदूर दिया, किसके माथे अरे किसके माथे भाई किसके माथे इस गौरव का ताज है। अब तो तालियों को खोल दो भाई, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य। इस्लाम कृष्ण की संस्कृति को जीवित रखने का काम किया आर्य समाज ने। गाजियाबाद के अंदर एक ईसाई मिशनरी आ गया, क्या लेकर के? लोहे की मूर्ति कृष्ण की बनवा ली, ध्यान से सुनो, और लकड़ी की मूर्ति ईसा मसीह की बनवा ली, और लोगों को इकट्ठा किया, आओ आओ देखो किसके भगवान में ज्यादा ताकत है, जल परीक्षा करेंगे। अगर हमारे ईसा मसीह में ताकत हुई तो वो तैर जाएगा, तुम्हारा कृष्ण डूब जाएगा, और अगर कृष्ण में ताकत हुई तो वो तैर जाएगा और ईसा मसीह। अब रंग रोगन तो एक था पर मूर्ति में तो अंतर था, एक लोहे की एक लकड़ी की। ईसा मसीह की जो लकड़ी की मूर्ति थी, जब जल परीक्षा हुई लोगों ने देखा, बोले होना क्या है, होगा ये जिसके भगवान में ज्यादा ताकत वो उसी के धर्म को स्वीकार कर लेगा। सबने कहा ठीक, सबको अपने अपने भगवान पर विश्वास था। ये ईसा ईसा करने लगे, ये कृष्ण कृष्ण करने लगे। जब मूर्ति डाली तो लोहे वाली तो डूबनी थी, कृष्ण की मूर्ति डूब गई, ईसा की तैर गई। इसने कहा देख लो ईसा मसीह में कितनी ताकत। लोगों की आस्था को चोट लगी, पर अमर स्वामी जी गए दौड़े दौड़े वहीं पर। अमर स्वामी जी ने जाके कहा पादरी साहब क्या कर रहे हो? इसने कहा कुछ नहीं जी, मैं तो थोड़ी सी मजाक कर रहा था, क्यों पता था ना यार समाज वाले। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी मजाक हमारे साथ भी कर ले। इसने कहा जी मैं तो दिखा रहा था किसके भगवान में ज्यादा ताकत, हमारे भगवान में ज्यादा ताकत है, देखो वो तैर रहे और तुम्हारे वाले डूब गए। अमर स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, लेकिन हमारे यहाँ हम जल परीक्षा नहीं मानते, हम तो अग्नि परीक्षा मानते हैं। मूर्ति उठाओ और अग्नि परीक्षा होगी। इसने कहा महाराज परीक्षा तो होगी, बोले उठाता कि तुझे उठाऊं दुनिया से। मूर्ति उठाई, अग्नि जलाई गई, अग्नि में डाली तो ईसा मसीह जल के खा, और कृष्ण की मूर्ति बिल्कुल साफ, जीत हो गई। मैं निवेदन कर दूं क्यों आग से लगा कर समाज पर, आग पर आई में बोलो था कौन जला, आग पर आई में बोलो था कौन, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला, किसने इज्जत से जीने की भाषा दी, किसने इज्जत से जीने की भाषा दी, किसने वेदों की सच्ची परिभाषा दी, किसने वेदों की सच्ची परिभाषा दी। ऊंची से पर ऊंची से भाई, ऊंची से ऊंची किसकी परवाज है, कोई अरे कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है।
मुगल गर्दन काट लेंगे। चोटी रख ली तो मुगल बोल दो जरा, गर्दन काट लेंगे। कौन नहीं जानता कि हकीकत रहे कि गर्दन 14 साल की उम्र में कट गई। कौन नहीं जानता कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे सरहिंद की दीवारों में चुन दिए गए। कौन नहीं जानता लोगों, बंदा वैरागी को खपा दिया गया नोच नोच करके। गुरु गोविंद सिंह को सरेआम गर्दन काट के मिटा दिया। कौन नहीं जानता ये कटे थे मरे थे क्यों? केवल इस धर्म की बोल दो जरा रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। आर्य समाज आज तक मरता आ रहा है। इसलिए लिख दिया सारस्वत और मनीषी जी ने, किसने जग को संध्या की सहनाई दी, किसने जग को संध्या की सहनाई, यज्ञ धूम की पुण्य पूत पुरवाई दी, यज्ञ धूम की पुण्य पूत पुरवाई दी, पंग अपंग विश्व को नव अंगड़ाई दी, पंग अपंग नव को विश्व अंगड़ाई दी, किसने रे किस तानों में अमराई दी, किसने रे किस तानों में सच्चा सा पर सच्चा, भाई सच्चा वैज्ञानिक जिसका अंदाज है, कोई और नहीं वो आर्य, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज। किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने हटाई थी? महर्षि। किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने टेर लगाई थी आजादी की? नरम दल और गरम दल नेता कौन कौन थे? गरम दल के नेता वीर सावरकर और नरम दल के नेता बोल दो जरा गांधी जी। अगर दोनों के मूल में जाकर के देखते हैं तो गांधी जी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे गोविंद जी रानाडे को, और गोविंद रानाडे अपना गुरु यदि किसी को मानते थे तो महर्षि दयानंद को मानते थे, जिन्होंने पूना में बुला करके प्रवचन करवाए। ये नरम दल था जहां ऋषि दयानंद बैठे, और गरम दल में वीर सावरकर अपना गुरु मानते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा को, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी वो ऋषि दयानंद के कहने से की। वहां भी ऋषि दयानंद बैठे हैं। इसलिए ओलावा योगी अरविंद कहते हैं ये जी आजादी के परवाने चोटी है, ऊंची ऊंची चोटी, तो उन सब चोटियों में आजादी की टेर लगाने वाली हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो केवल और केवल महर्षि दयानंद है, और कोई दूसरा नहीं। इसलिए कवि ने लिख दिया, किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने टेर लगाई थी आजादी की, किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने टेर लगाई थी आजादी। कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, तर्क किसी को पता भी नहीं था। बरेली में आकर के मुसलमान एक मंदिर के पुजारी से कहने लगा, क्या कहने लगा? तुम्हारे जितने देवता वो कहाँ रहते? इसने कहा गाय के बोल दो शरीर में। 33 करोड़ देवताओं का निवास कहाँ है? गाय के। बोले बस तो तुम्हारे देवता तो खत्म हो। तो इसने कहा कैसे? बोले गाय को तो मार के हम खा गए, तो अब तो तुम हिंदू रहेगी जब तुम्हारे देवता नहीं रहे। बरेली आर्य समाज के पुरोहित जी सुन रहे थे, छत पे पड़े हुए, तुरंत आए कूद के छत से ही। हाँ भाई मुल्ला जी क्या कह रहे हो? इसने कहा जी कुछ नहीं, बस बात कर रहा हूँ, आजा इसके बस की नहीं, तू मेरे साथ बात कर। बोले ना थारे
साथ नहीं कहूंगा कि करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे कर या वैसे कर, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोल, बता क्या कह रहा था। मैं तो इतना कह रहा था कि तुम हिंदू नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी देवता वो गाय के शरीर में रहते हैं, और गाय को मार करके हम खा गए तो तुम्हारे देवता तो अब रहे नहीं, तो तुम हिंदू भी नहीं रहे। इसने कहा बिल्कुल सही बात है मुल्ला जी, ये तो हिंदू रहे नहीं, और कान खोल के शुद्ध मुसलमान तो तू भी नहीं रहा। इसने कहा मैं कैसे नहीं रहा। बोले हमारे उन सब देवताओं में, उन सब अवतारों में एक अवतार वराह अवतार भी तो है, सुअर भी तो है, और जब तूने वो खा लिया तब तू भी मुल्ला। इसने कहा तोबा 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 करके बाहर गया, है ना। तो ये तर्क के तीर यदि किसी ने लिए थे तो वो आर्य, इसलिए कहा किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने पेड़ लगाई थी आजादी की, किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने पेड़ लगाई थी आजादी की। कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। कौन शांति का कौन शांति का दूत बना सरताज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज 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 है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। कौन धर्मधर लड़ा तर्क के तीरों से, और सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। कौन शांति का दूत क्रांति का सरताज है, और कोई और नहीं वो आर्य समाज। ये आर्य समाज जो अपने साथ इस प्रणाली को लेकर के चला है, और सदा सदा जहां भी संकट के बादल मंडराए हैं सनातन संस्कृति पर, उस संकटों के बादलों को हटाने का काम आर्य समाज ने किया है। लेकिन लोग इतिहास के पन्नों को पलट के नहीं देखते, और जब पलट के नहीं देखते तो फिर उनको अपने इतिहास की जानकारी भी प्राप्त नहीं होती। इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि नए नए पन्ने उल्टे जा रहे हैं, तो नई नई हकीकत सामने निकल के आ रही है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, नेहरू जी के बारे में और गांधी जी के बारे में। दूध का दूध हो रहा है और पानी का बोल दो जरा, पानी हो रहा है। मैं निवेदन कर दूं ये क्यों हो गया, क्योंकि इतिहास के पन्नों को दबाते चले गए, और जब वो पन्ने दब जाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी उनसे वंचित हो जाया करती है। आर्य समाज के पन्नों को भी अगर खोल करके देखा जाएगा तो पता लगेगा राष्ट्र में क्या भूमिका इस संगठन की रही है। और मैं अपने जीवन में ये संकल्प लेकर के चली हूँ कि जितनी भी सांसें परमात्मा ने शरीर के साथ बांध करके दी हैं, आर्य समाज के समस्त दबे हुए पन्नों को एक एक व्यक्ति के सामने खोल करके रख देंगे। जो वास्तविकता लोग आर्य समाज के बारे में नहीं जान पाए, केवल घृणा करके बैठ गए। भाई लोगों हमारे साथ तो हो गई, जैसे तेली का बैल, सुना कि ना सुना, तुम सुना होगा। तेली के बैल की घटना आती है। एक वकील साहब चले गए। वकील साहब कहाँ गए? वो बैठे, वो तेली के पास में गए तेल लेने। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा
कि तेली जिस बरामदे में तेल निकाल रहा है, पहले लकड़ी के कोलू चलते थे, तो उस लकड़ी की बल्ली के साथ एक बैल को जोड़ा हुआ है, आंखों पर पट्टी बंधी है और गले में बड़ी सी घंटी लटका रखी। तो वकील साहब ने कहा, रे तेली, उसने इस बैल को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रखी है बेचारे को? अरे पागल, इसकी आंख में कोई तकलीफ है जो तूने पट्टी बांध दी? और घंटी छोटी मोटी तो चलो पशुओं के गले में सब डाल देते हैं, इतना बड़ा घंटा क्यों टांग रखा है टन टन करने वाला? तो तेली का दिमाग देखना वो क्या कहता। बोले, वकील साहब, जब मैं इस बैल को इस कोल्हू के साथ जोड़ता हूं, जुए में लगाता हूं, तो उस समय क्या होता है, इस बैल के पीछे थोड़ी देर मुझे डंडा लेके चलना पड़ता है, लेकिन पूरा दिन तो मैं इसके पीछे चल नहीं सकता, मुझे और भी तो काम है ना। तो मैं इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, बैल को दिखाई नहीं देता, पर वो ये सोचता है कि मेरा मालिक मेरे पीछे डंडा लेके, तो वो घूमता रहता है। और दूसरी बात, छोटी घंटी की उतनी आवाज नहीं होती है, बड़ी घंटी है, जब बैल चलता है तो घंटी टन 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 बजती है, मुझे तसल्ली रहती है कि काम हो रहा है। तो वकील साहब बोले, हम तो सोचते थे दिमाग हमारे में ही, पर तू तो हमसे भी आ। पर ये बता, अगर किसी दिन इस बैल की बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, वैसे तो ये पशु है, स्वाभाविक ज्ञान से बंधा हुआ, निमित्त कोई कारण इसका बनेगा नहीं तेरे यहाँ रहते, तो जितना परमात्मा ने इसको आवश्यकता उतनी दे के भेजा हो तो उसका लाभ उठा रहा है। लेकिन फिर भी मान ले, सपोज दैट, अगर इस बैल की बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश हो जाए और तू अपने काम में लगे और ये बैल खड़ा खड़ा यूं गर्दन हिलाता रहे, तो घंटी तो तब भी बजेगी। तब कौन सी टेक्निक का उपयोग करेगा, तू ये बता। तो तेली ने एक बात कही, बोले, वकील साहब जरा धीरे बोलो। धीरे बोलो, क्योंकि दीवारों के भी, और ये तो बैल ही है, अगर इस बैल ने सुन लिया तो ये नहीं चलने वाला, ये तो खड़ा खड़ा सिर हिलाएगा फिर, और इसकी घंटी नहीं बजेगी, घंटी तो मेरी बज जाएगी, मुझे बेचना पड़ेगा। इसलिए धीरे बोलो ताकि तुम्हारी बात इसके कानों में। बस लोगों, आर्य समाज के साथ भी यही हुआ। आर्य समाज के विरुद्ध लोगों ने जहर फैलाया, और वो जहर क्या फैला दिया कि आर्य समाज कुछ नहीं मानता। चौथा दिन कार्यक्रम का चल रहा है, एक भी सभा ऐसी नहीं आई जिसमें परमात्मा का नाम लेकर के शुरुआत न की गई। कौन कहता है भगवान को नहीं मानते? एक भी सभा ऐसी नहीं आई जिसमें देवताओं का वर्णन, मैंने पूरा ही बोला, देवताओं की पूजा करो, कल बता भी दिया था देवता है कौन। एक भी सभा ऐसी नहीं आई जिसमें आपसे कहा गया हो कि आप दान मत करो, आप सेवा सत्कार मत करो, आप पूजा पद्धति मत करो, आप व्रत मत करो। मैंने खुद बताया था व्रत करो, कहा था ना, लेकिन सार्थक रूप में करो, निरर्थक रूप में बोल दो जरा मत करो। पर जिन लोगों को ये खतरा था कि अगर इनकी बात आर्य समाज वालों की लोगों के कानों में पहुंच गई तो फिर तुम्हारे यहाँ कोई आने वाला, तो उन्होंने अफवाह फैलाने शुरू कर दी। पर मैं कहा करती हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी। और बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो ये चिंगारी तो बैठी, ये चिंगारी तो है, देख लो कितनी ओजस्वी है अभी भी। और जवानी में रहे होंगे तो हाल क्या रहे होंगे, सोच के देखो, ये चिंगारी तो है, वो पीछे चिंगारियां ही तो बैठी। तो एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम इस दिए में तेल से भीगी हुई
आती तो है, आवश्यकता वो चिंगारी ढूंढने की, और जिस दिन वो चिंगारी आप लोगों के हृदय में जग गई, दुनिया का कोई पाखंडी आपको लाख कोशिश करने पर भी बहका नहीं सकता। आर्य समाज आपको बचाना चाहता है डूबने से। कुछ लोग वो होते हैं जो डूबते हुए को बचा लेते हैं, पर आर्य समाज आपको डूबने से तो बचाता ही है, साथ साथ आपको तैरना भी सिखाता है। क्योंकि जिसको डूबने से बचा लिया वो फिर भी डूब सकता है, पर जिसको तैरना आ गया कमाई जी वालों, वो फिर जिंदगी में कभी डूबने वाला बस आर्य समाज वो तैरना सिखाता है। क्यों? आप तैरो, आप जागरूकता लाओ। क्यों लाओ? इसलिए लाओ क्योंकि एक शब्द आता है संस्कृति। संस्कृति, और क्या है संस्कृति? जिस राष्ट्र में हम बैठे हैं, राष्ट्र किसका नाम है? सीमाओं का नाम राष्ट्र नहीं है। फैक्ट्री का, उद्योगों का नाम राष्ट्र बोल दो जरा। पक्की सड़कों का नाम राष्ट्र, नलकूप योजनाओं का नाम राष्ट्र, नहरों की योजनाओं का नाम राष्ट्र। राष्ट्र चार चीजों से मिलकर के बनता है: जननायक, उसकी भूमि, भूमि पर मालिकाना हक, और उसकी संस्कृति। अगर देखा जाए तो आज जो बात की जाती है, क्या की जाती है? ये हमारा राष्ट्र है, भारत राष्ट्र। जननायक तो यहाँ पर है, भूमि तो यहाँ पर है, मालिकाना हक तो यहाँ पर है, पर संस्कृति धीरे धीरे मर गई, धीरे धीरे मर गई। 1876 में मरी थी, भूटान अलग हो गया था। 1906 में मरी थी, चीन अलग हो गया। आगे 1909 में मरी, नेपाल अलग हो गया। कभी कहीं मर गई तो म्यांमार अलग हो गया, कभी बांग्लादेश अलग हो गया, कभी बर्मा अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। जहां जहां संस्कृति मरती चली गई, वहां वहां से देश बोल दो जरा, कटता चला गया, हटता चला गया। और आज भी स्थिति यही बन रही है। आज भी संस्कृति जहां जहां से कट रही है, जहां जहां से बट रही है, बोलो देश मर रहा है कि नहीं मर रहा है? और लोगों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि सहारनपुर के अंदर एक गौ भक्त व्यक्ति मर गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए देके रफा दफा कर दिया, चल मामला खत्म। और दादरी के बिहावड़ा में गाय की बछिया को काटने वाला, फ्रिज में भिगोना भर के मांस रखने वाले को 45 लाख रुपए भी दे दिए, 1 लाख, और परिवार को नौकरी भी दे दी, और घर बनाने की आश्वासन भी दे दिया, और उसके बाद भी आज तक 1 लाख पर आंसू बहाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार थक नहीं रही है। और ये अपने आप को कहते हैं हम यदुवंशी हैं। ये यदुवंशी नहीं है, ये सारे के सारे तो बस तुम ही जान लो। सोच करके देखना, विचार करके देखना। हरियाणा का मुख्यमंत्री बयान देता है कि जो गाय का मांस खाए उसको देश छोड़ देना, तो लोग उसको झुका रहे, बयान से पलट, बयान से पलट, और वो पलट गए। मैं तो बैठी अम्बाला की तरफ, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा खट्टर जी को अपने बयान से पलटना ही नहीं चाहिए। एक बार कह दे कुर्सी जाओ चाहे रहे, लेकिन मैं अपने बयान से पलटने वाला। जब गौ को खाने वाले चीख चीख करके कह सकते हैं, तो गौ को मां मानने वालों को भी चीख चीख करके कहना चाहिए। और जिस दिन गौ को मां मानने वाले चीख करके अपनी बात को कह देंगे, तो उनके तो हलक से आवाज भी बाहर नहीं निकलेगी, वो अपने आप दब जाएगी। ये ध्यान रखना। इससे पता लगता है संस्कृति कहीं ना कहीं जा रही है, जा रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसे लोग ये नहीं कि है, नहीं है, आज भी ऐसे लोग। हरियाणा के अंदर मेवात का जो क्षेत्र माना जाता है वो मिनी पाकिस्तान माना जाता है, पर वहां पर एक व्यक्ति ने बकरा ईद के दिन 3 साहिवाल गाय 70-70 हजार रुपए की हिंदुओं को दान में दी, बकरा ईद के दिन। और जब उससे जाकर के लोगों ने पूछा कि आज तो सब इनकी गर्दनें काट रहे हैं और तुम इनको हिंदुओं को दान कर रहे हो, तो वो
वो क्या कहता है, ये जितने भी गर्दन काटने वाले हैं ये सब के सब पागल हो गए, ये सब के सब पागल हो गए। ये नहीं समझते कि गौ केवल हिंदुओं की माता नहीं होती, अपितु गौ विश्वस्य मातरः, गौ तो सबकी माता होती है। जो अपने बच्चों को दूध नहीं अमृत पिलाने का काम करे, ऐसी माँ को काटना इनकी बेवकूफी है, और अल्लाह ताला इनको कभी जन्नत नहीं देगा, ये दोजख में जाएंगे। ये एक मुसलमान के शब्द थे, देख लेना खोल करके गूगल पर सर्च करके। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, पर ऐसे भी हमारे में भी भरे पड़े हैं कंस, जो कहते हैं मैं हिंदी हूँ, ऋषि कपूर में हिंदू हूँ, लेकिन मैं भी बीफ खाता हूँ, मेरी मर्जी। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं ना। और वो सब कह रहे हैं जिनको आज के हमारे युवा अपना आइडियल मानते हैं। ऋषि कपूर ने कहा ये बात। आज के युवा, मेरी बहनें, ये हीरोइन मेरी आइडियल है, मैं इसके जैसी बनूंगी, ये हीरो मेरा आइडियल है, मैं इसके जैसा बनूंगा। जिनमें संस्कार नाम की चीज नहीं, संस्कृति नाम की चीज नहीं, अगर तुम उनके जैसे बन भी जाओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? चरित्रहीनता के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें बनना ही है तो महाराणा प्रताप जैसे बन जाओ, अगर तुम्हें बनना ही है तो छत्रपति शिवाजी जैसे बन जाओ, अगर तुम्हें बनना ही है तो भगत सिंह, रामगुरु, बिस्मिल जैसे बन जाओ, अगर तुम्हें बनना ही है तो करतार सिंह, बोल दो जरा, सरावर जैसे बन जाओ, सुभाष चंद्र बोस जैसे बन जाओ, चंद्रशेखर आजाद जैसे बन जाओ। अगर बहनों को बनना ही है तो तुम झांसी की रानी, तुम अवंतीबाई लोधी बन जाओ, तुम चेन्नम्मा बन जाओ। ये बन करके तो सब कुछ मिलेगा, पर माधुरी दीक्षित बन के या हेमा मालिनी बन के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार के अंदर कहा जाता है वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट इफ योर कैरेक्टर इज गॉन, कुछ नहीं बचा आपके पास। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और ये चरित्र जब आपके पास से चला गया तो फिर कुछ भी आपके पास में, बोल दो जरा। और माफ करना, आज माताएं चिल्ला तो रही है, बेटियों का सम्मान नहीं रहा, देश की हालत बिगड़ गई, पर मैं कहती हूँ बिगाड़ी किसने? बिगाड़ी किसने? बेटी ऐसे भद्दे भद्दे कपड़े पहन के चली, क्यों नहीं पूछा उससे कहाँ चली, कपड़े किसको दिखाई? पढ़ने जा रही है तो तरीके से जा बेटी, क्योंकि तू घर के बाहर अकेली नहीं निकली है, इस पूरी घर की इज्जत को, बोल दो जरा, साथ लेकर के निकली है, ढंग में निकल। ये जितनी भी बैठी है सर पर चुन्नी रख के, ये सर पे चुन्नी तुमने अपने आप नहीं रखी, ये हमारी माताओं ने हमें रखनी सिखाई है। बेटी चुन्नी रख के चल, ढंग में चल, कपड़े ऐसे पहन, बाल ऐसे मत निकाल। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? बात बात में टोकती थी। जब बात बात में वो माँ टोकती थी तो आज उसका टोकना हमारा संस्कार है, और वही संस्कार हमारा आदर्श बन गया। लेकिन आज की जो आधुनिक नारी है, आधुनिक नारी के ऊपर एक कवि ने कमेंट लिखा था, और क्या लिखा? बोले एक बच्चा पैदा हुआ, हिलाने लगा, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 11 गाना गाने लगा। आधुनिक नारी पर कविता लिखी कवि ने, मेरी नहीं है ये कवि, तुम सोचो मैंने बना दी ना, ये कवि ने बनाई। बोले बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही सिर पैर हिलाने लगा, और टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 11 गाना गाने लगा। बच्चे के गाना गाने पर सब परेशान हैं, और डॉक्टर नर्स भी तो भारी हैरान है। अब वो गाना गाने का कारण उस बच्चे से पूछते हैं, पैदा होते गाना क्यों गा रहे हो? तो बच्चा क्या कहता है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ रामायण नहीं पढ़ती थी बैठ के, गीता नहीं पढ़ती थी, उपनिषद नहीं पढ़ती थी, बस टीवी पर बैठती थी, और टीवी पर बैठ करके ढूंढ के देखती थी। मेरी माँ ने किसी अर्जुन को जन्म नहीं दिया है, इसने तो मेरे रूप में MTV को पैदा किया है। अर्जुन को जन्म देने के संस्कार देती तो अर्जुन होता, पर इसने तो बोल दो जरा,
मैं नहीं कहती तुम देखो, पर कम से कम अच्छी चीजें तो देखो। सिखाओ कि नारी प्रिय दर्शन होती है, प्रदर्शन बोल दो जरा, नहीं होती। और मेरे देश में नारियों का कितना सम्मान था। आओ तुम्हें घटना की तरफ ले चलूं। शिवाजी का सेनापति आता है और आकर के कहता है, शिवा आज मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं। भेंट, उपहार, ऐसा उपहार लाया हूं, ऐसा उपहार लाया हूं कि जिंदगी में इस उपहार को तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसा उपहार लाया। शिवाजी ने कहा, रे सोहन, तेरा तो बल ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और क्या ले आया अलग से? तो बुरखे में बंद एक स्त्री को ला करके खड़ा कर दिया और कहा, शिवा ये उपहार है। बुरखे में बंद एक स्त्री को देख करके शिवाजी की आंखें लाल हो गई और आंखों को लाल करके शिवाजी क्या कहते हैं, सोहन तुझे शर्म नहीं आई? एक स्त्री जो मां के समान होती है, वेद कहता है मातृवत परदारेशो। एक स्त्री जो मां के समान होती है, बहन के समान होती है, तो उसको सौगात बता रहा है, उपहार बता रहा है। अरे कम से कम इतने दिन हो गए मुझे देखते देखते, मेरे विचार के बारे में जान तो लिया होता कि शिवा क्या है। और क्या कहते हैं, कैसे तूने जाना, क्यों मुझे नहीं माना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। कैसे तूने जाना, क्यों मुझे नहीं माना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। शर्म न आए, कहाँ लाज गवाए, अरे शर्म न आए, कहाँ लाज गवाए। तेरी मत गई मारी, ऐसे तुमने कहा मुझे बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, और ध्यान से सुनना क्या कहता है शिवा। मैं बेटा जीजा पाई का, पवन जननी सुखदाई का। मैं बेटा जीजा पाई का, पवन जननी सुखदाई का। भुला दूं कैसे मर्यादा, तेरी मुझ पर मेरी माई का। भुला दूं कैसे मर्यादा, तेरी मुझ पर मेरी माई का। न भूलूं उपकारों को, उन संस्कारों को, और मैं तो जाऊं सदा वारी। ऐसे मुझे नहीं जाना, बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे। वो कहता है कि ये तो देख लेता, मेरी माँ जीजाबाई ने मुझे किस प्रकार से संस्कार दे करके पुष्पित पल्लवित किया है। मेरी माँ ने तो मुझे पग पग पर संस्कार किए हैं, क्योंकि माँ के संस्कारों का प्रभाव बालक पर, बोल दो जरा, सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। एक माँ अपने बच्चे को जो संस्कार दे देगी, शास्त्रकार कहता है उपाध्याम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृ माता गौरवेण आदि ऋच्यते। आचार्य जी बैठे हुए वो बता देंगे, गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो उपाध्याय हैं, 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य है। 10 उपाध्यायों को लो, जो संस्कार एक बालक को 10 उपाध्याय नहीं देंगे, वो कौन दे देगी ना, एक आचार्य। आगे बढ़ के कहा 100 आचार्यों को लो और एक पिता को लो। जो संस्कार एक बालक को 100 आचार्य नहीं देंगे, वो कौन देगा, एक। और आगे अलंकारिक भाषा में कहा है पिता तो एक ही होता है। पिता तो ये नहीं होता कि आसाराम बापू, मुरारी बापू, कोई भी बापू बन के आ जाए। बापू तो एक ही होता है।
पर यहाँ बन गए बहुत सारे और स्थिति बिगड़ गई। और कितनी बिगड़ गई, हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं कई बार एक लड़के के रिश्ते नहीं होते थे। पिता ने कहा ये लड़की वाले कोने में ले जाके क्या पूछते हैं तुझसे? इसने कहा पिताजी ये तो यही पूछते हैं क्या संपत्ति है, क्या प्रॉपर्टी है। बोले तू क्या बताता है कि मैं बता देता हूँ 5 बीघे जमीन, कि 5 बीघे जमीन में कोई रिश्ते नहीं करेगा। यहाँ तो लड़का भेजते कोल्लू में और बताते हैदराबाद फैक्ट्री में। और जब शादी हो गई और घरवाली ने पूछा कि फैक्ट्री में नहीं जाते क्या? बोले वो तो फैक्ट्री बंद हो गई। इसने कहा ऐसे नहीं होंगे रिश्ते, बढ़ा चढ़ा के बता। इसने कहा तो ले बापू अब की बारी ले। पेट था हरियाणा का, लड़की वाले आगे, इसका बाप घर में नहीं था। उसने कहा बेटे तुझे देखने आए थे, तेरे पिताजी तो है नहीं। इसने कहा जी कोई बात नहीं तुम आओ। बड़ी बढ़िया से खातिरदारी की। लड़की वालों ने कहा भैया तेरा आचरण तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा भावी, तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा चलिए बता जमीन जायदाद कितनी? बोले चिंता मत करो, करनाल में जमीन, पानीपत में जमीन, सोनीपत में जमीन, लोनी में जमीन, बागपत में जमीन, बड़ौत में जमीन। लड़की वाले की आंखें फटी की फटी रही। इतनी जमीन भैया, इतनी जमीन बोलते कैसे हो? नौकर चाकर, ट्रैक्टर, घोड़े गाड़ी। बोले जी चिंता मत करो तुम, करनाल में घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर, ट्रैक्टर है, आगे पानीपत में भी यही हालत है, सोनीपत में भी यही हालत है, बड़ौत में भी, बागपत में भी, सब जगह। बोले फिर भी आने जाने के लिए असुविधा तो होती होगी। बोले असुविधा क्यों होगी, गाड़ियों की तो खुद की एजेंसी है हमारी, दो जो सी मन में आता है वो उठा के चल देते हैं। लड़की वालों ने सोचा भाई ये तो बिल्कुल राजा है किस्म के, यहाँ तो लड़की दे दो अपनी। उसने कहा बेटे बस फिर तो एक काम कर, जल्दी से अपने पिताजी, इतना ही कहा था। बोले चिंता मत करो, पिताजी की भी चिंता मत करो। करनाल में पिताजी, पानीपत में पिताजी, बड़ौत में पिताजी, बागपत में पिताजी, सारी जगह पिताजी पिताजी है। तुम चिंता मत करो, पिताजी की पड़ी है। लड़की वालों ने कहा होश में आ जा, तेरी जमीन बहुत सारी हो सकती है, गाड़ी घोड़े बहुत सारे होते हैं, पर पिताजी तो एक ही। पिताजी तो एक ही होता है। मैं निवेदन कर दूं पिता एक होता है, पर उपमा दे के लिखा अगर 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य को एक जगह मिला दे तो जो संस्कार 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य नहीं दे सकती वो कौन दे देगी? एक माँ दे देगी। इसलिए कहा गया है माता निर्माता। बच्चे का सबसे ज्यादा निर्माण अगर कोई कर सकती है तो वो। इसलिए गर्भ अवस्था में माताओं को चाहिए सात्विक भोजन करे, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़े, और जब बालक का जन्म हो जाए तो उसकी जिह्वा पर शहद में सोने की सलाखा भिगो करके क्या लिखे? ओम लिखे। और जब भी बच्चे को दूध पिलाए तो गायत्री मंत्र का जाप करके पिलाए। और जब बच्चे को सुलाए तो ये कह के नहीं सुलाना सो जा मेरे गधे से, ये कह के बिल्कुल मत सुला। या फिर यूं भी सुला के घूर, हेलीकॉप्टर मत बनाना इनको। क्या बनाना? दे करके लोरी मैं हिलोरी कहती रहती थी माता लाल से। दे करके लोरी मैं हिलोरी कहती रहती थी माता लाल से। मानिए बेटा मेरा कहना, जरा बच के रहना दुनिया की चाल से। मानिए बेटा मेरा कहना, जरा बच के रहना दुनिया की चाल से। दे करके लोरी मैं
सवाल से मान गए बेटा मेरा कहना ओ चल बच के रहना दुनिया की चाल से वीर है तो धीर है तू दाता तो शोर है वीर है तो धीर है तू दाता तो शोर है धर्म कर्म पालक मेरी आंखों का नूर है धर्म कर्म पालक मेरी आंखों का नूर है बालक जरूर है रे बालक जरूर है रे आशाएं भरपूर माँ को तेरी ओ मेरे प्रहरी करना कभी ना शकाल से बात के बेटा मेरा कहना जरा बच के रहना दुनिया की चाल से देखकर कहती कहती माताएं रानी से मान गए बेटा मेरा कहना जरा बच के रहना दुनिया की चाल से दुनिया की चाल से दुनिया की चाल से। लोरियों के माध्यम से माताओं ने अपनी संतानों को बनाने का काम किया है क्योंकि मनुष्य की संतान बनती नहीं उसको बनाना पड़ता है और बनाने के लिए घर वालों का माता पिता का प्रयास सबसे प्रमुख होता है इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो वो कैसे चलते हैं वो क्या करते हैं उनकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखो आप। मैंने परसों भी कहा था रात्रिकालीन सभा में इसको ये मत सोचना कि हम अपनी संतानों पर शक कर रहे हैं ये शक नहीं है ये आपकी सावधानी है और यदि ये सावधानी आपने 15 वर्ष की आयु तक रखी तो आगे जरूरत नहीं आगे वो खुद सुधर जाएगा पर हमारे यहाँ पर क्या होता है 15 साल तक तो बेटे क्या खाओगे मैं तो चाउमीन खाऊंगा बर्गर खाऊंगा हॉट डॉग खाऊंगा ये खाऊंगा वो खाऊंगा है ना क्या पहनोगे ये वाले कपड़े पहनने जो उस पिक्चर में उसने पहने थे ये वाले पहनने ये करना है वो करना है 15 साल तक तो माता पिता बच्चे से ये पूछते रहे और 15 साल के बाद में जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी ब्रांड बढ़ी और जब ब्रांड बढ़ेगी तो डिमांड भी इसलिए बढ़ेगी तो जब इसकी डिमांड बढ़ी इसने कहा इतने पैसे चाहिए तो माता पिता की छोटी छोटी आंखें बड़ी हो गई इतने कैसे इसने कहा अरे मुझे चाहिए मेरे खर्चे हैं तो फिर माँ बाप क्या कहते हमारे बस के नहीं तेरे खर्चे पुगाने हमारे टाइम में हमें 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे और तुझ पे 36 जोड़ी तो भी कब हमारे बस के नहीं अब उसको क्या लगेगा दुनिया में तेरी खुशियों से जलने वाले अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो ये तेरे बन गए ना दुश्मन। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं 15 साल तक तो कुम्हार की तरह नीचे से तो हाथ लगा लो पर ऊपर से तो थपके और थपके के मतलब ये नहीं कि घर जाते ही लट बजाना शुरू कर दो पकड़ करके रखो उनको सख्ताई से बेटे ये भोजन तुम्हारे लिए हितकर नहीं है तुम फलों का जूस पियो या मैं कुछ घर में बनाऊंगी या जो पौष्टिक चीजें वो खाओ मैं वो खिलाऊंगा है ना बेटे ये कपड़े नहीं ये पहन के जाओ बेटी से कहो बेटी ये नहीं ये पहन के जाओ बेटे से कहो और जिस दिन वो 15 साल के हो जाएं उस दिन डंडे को भी एक तरफ रख दो अकड़ को भी एक तरफ रख दो बेटी को माँ कह दे और बेटे को पिता कह दे कि आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं मित्र हैं तुम्हारी कोई भी बात हो तुम्हें खाना है पहनना है कुछ करना है तुम हमसे कहो जिस घर के अंदर ये व्यवहार माँ बाप ने कर लिया मैं गारंटी दे करके जा रही हूँ मैं मंच पे प्रचार करना छोड़ दूंगी अगर तुम्हारी संतान बिगड़ जाए 15 साल के बाद में मैं गारंटी दे लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं इस उल्टे को हमें क्या करना है सुलटा करना ये अन्याय नहीं है ये न्याय है उसके साथ में अगर वो बिगड़ता है तो रोना आपको तो होगा ही पर उसको भी रोना होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे संभालने की कोशिश अगर संभालते तो शायद मैं आज कुछ और होता अगर उनके माँ बाप संभाल लेते
जो कोर्ट के सामने नारे लगाते हैं कि लड़का लड़के से विवाह करे और लड़की लड़की से विवाह करे, क्या उनके माँ बाप को दुख नहीं होता होगा? सोच के देखना। जो माँ बाप बेबस लाचार कह नहीं सकते कि हमारा लड़का किसी दूसरी लड़की को लेकर के बिना विवाह के पति पत्नी की तरह रह रहा है और हमारी एक भी सुनता नहीं, तुम क्या सोचते हो क्या वे माँ बाप रोते नहीं? वो रोते हैं लेकिन किसी को कहने के लायक नहीं। क्यों? जब उसको संभालने की बारी थी तब उसको संभाला नहीं। तो यदि ये युवा ही पद से भ्रष्ट हो गया तो फिर संस्कृति बचने वाली बोल दो। और ये संस्कृति इस युवा ने बचाई थी क्योंकि युवा को संस्कार मिले थे। वहां पर शिवाजी कहते, ओ सोहन, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि नारी की इज्जत करनी चाहिए और तू बेइज्जती करने की बात करता है। वो जो बुरखे में बंद खड़ी हुई थी ना, उसने नकाब हटा दिया और जैसे ही सभा में खड़ी होकर नकाब हटाया तो लोगों को ऐसा लगा जैसे दूज का चंद्रमा निकल गया, इतनी सुंदर थी। छत्रपति शिवाजी देखते ही रह गए और देख करके पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? इसने कहा, मेरा नाम गौहर बानू। जिस मुल्ला अहमद के साथ में तुम्हारा युद्ध चल रहा है मैं उसकी पुत्र वधू हूं शिवा। तो शिवाजी क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर है गौहर बानू, मैं तुझको माता सम मानूं। बड़ी सुंदर है गौहर बानू, मैं तुझको माता सम मानूं। तेरी रक्षा में समर्पित हूँ, इसी को फर्ज अपना जानूं। तेरी रक्षा में समर्पित हूँ, इसी को फर्ज अपना जानूं। रे बानू मत घबराना, ना आंसू बहाना, कि तुम हो मेरी जिम्मेदारी। ऐसे तुम गलत हो, मुझे नहीं जाना, अब बनता है अंजाम। बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे। और क्या किया? ओ सोहन, मेरी माँ जीजाबाई के पास छोड़ दिया इसको और कल विदा करना है। अगले दिन विदा किया गौहर बानू को। तो ऐसे नहीं कि भेज दी घर से, एक बाप जैसे बेटी को विदा करता है वैसे शिवाजी ने गौहर बानू को। तो क्या कहते हैं, बड़े पावन अरमानों से, बड़े उत्तम सामानों से, उदासी उस पर छाई, सोच आंखें भर आई। रे अंजलि था वो सदाचारी, ऐसे बदलता है अंजाम। बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। शर्म न आई तेरी मत गई भारी, ऐसे मुझे नहीं जाना, बनता है अंजाम। बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। बड़े पावन अरमानों से, बड़े उत्तम सामानों से हुई थी विदा गौहर बानू शिवाजी। और जिस समय मुल्ला अहमद के पास पहुंची है तो उसने एक ही बात कही थी, काफिर के घर में रह के आ गई एक रात, वहीं चली जा। तो क्या कहती है, अगर एक शब्द भी बोल दिया ना मेरे पिता शिवाजी के विरुद्ध तो हालत बद से बदतर कर दूंगी। इतनी सुरक्षित तो मैं तुम्हारे इन हरम में रह करके भी नहीं थी जितनी सुरक्षित मैं उस काफिर के घर में रह करके आई हूँ। काफिर बोली, काफिर तुम हो।
ये संस्कृति थी हमारी कि दूसरे की बहन बेटियों का भी इतना बोल दो जरा। पर आज बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। आज तो जो कहते हैं ना कृष्णा कृष्णा हरे हरे और हलवा चाटो बड़े बड़े, है ना। आज वो जो अपने आप को कृष्ण का भक्त कह रहे हैं, अपने आप को भगवान राम का भक्त कह रहे हैं, उनके चरित्र पर लीलाएं करते हैं। अभी हुई ना रामलीला, हुई ना, और उनमें राम के चरित्र का वर्णन कम और आइटम नंबर ज्यादा होते थे, ज्यादा। और कितने ज्यादा तो मैं कई बार सुनाया करती हूँ, इतने ज्यादा पर्दे के पीछे बैठे हुए रावण का मेकअप चल रहा है, सीता रावण से कहता है एक बीड़ी देना, इसने कहा मैं नहीं दूं, बोले दे दे, मैं नहीं दूं, अच्छा उधारी दे दे, बोले बिल्कुल नहीं दूं। बात क्या, रावण में सीता को बीड़ी नहीं, रामलीला में हो रहा है ये। अब जब पर्दा उठा और रोल चालू हुआ तो रावण चमचमाती तलवार अपने हाथ में लेकर के आता और सीता से कहते सीते, एक बार यदि तू राम की भावना मुझ में कर ले तो ये सोने की लंका तुम्हारी, एक बार यदि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो तो मेरी समस्त सेना तुम्हारी। और हे सीते, एक बार यदि तुम कह दो कि रावण मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, सीते मैं अपनी समस्त रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यहाँ तक कि अपनी पटरानी मंदोदरी से तुम्हारे पैर दबा दूंगा, एक बार स्वीकार तो करो। तो जो सीता थी वो क्या कहती है, लंका देगा, सेना देगा, पैर दबाएगा, नालायक एक बीड़ी तो तुझ पे दी ना गई, तो इतने सारे कहाँ भगवान राम का चरित्र, कहाँ माता सीता का चरित्र, और उस पर कीचड़ उछालने की बात की जा रही है। इससे लगता है कि लोगों संस्कृति कहीं ना कहीं मिट रही है। और बस आइए आज अंतिम, क्योंकि सुबह नरेंद्र जी से कुछ लोग कह रहे होंगे भजनों, मैंने सुबह बोले नहीं थे तो मैंने सोचा आज जाते समय किसी को नाराज करके, है ना, फिर कब आप लोगों के दर्शन होंगे। एक हरियाणा के कवि ने एक रागनी लिखी है, और रागनी लिखने वाले तो बहुत लिखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश की हालत का नक्शा उतार के रखते हैं। उसने देश की हालत का नक्शा उतारा है कि जहाँ के नीचे रोंदा जाता हो, मैं कैसे कह दूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, कैसे कह दूं। भारत देश है तो अच्छा, सबसे अच्छा, लेकिन जब आज भारत देश की स्थिति को देखते हैं तो रोना आता है। और लोगों, मुझे नहीं पता कौन किसका समर्थक बैठा है, पर मैं समझती हूँ यहाँ पर सब देश की, धर्म की, संस्कृति की तड़प अपने मन में बैठे हैं। आज सौभाग्य से एक व्यक्ति काम करने वाला भारत को मिला भी है। देखो बिगाड़ इतना ज्यादा है तो सुधार एकदम से होगा नहीं, है ना। लेकिन धीरे धीरे अगर विश्व स्तर पर स्थिति सुधर भी रही है तो लोग उस स्थिति को भी सुधरने देना। और कमेंट पास करते हैं, बोले एक प्रधानमंत्री आया था तो वो साइलेंट मोड पे रहता था और ये आया तो ये फ्लाइट मोड पे रहता है। कमेंट पास करने पर लगे, सुधरने देना चाहते नहीं है। कभी प्याज का रोना उठाएंगे तो कभी दाल का रोना उठाएंगे। मैं निवेदन कर दूं, प्याज 80 रुपए किलो हो गई तो सब रोने लगे, और दारू की बोतल 150 की जगह 250 की हो जाओ तो एक नहीं रोता, बिल्कुल एक नहीं रोता। उसे 250 रुपए में भी चुपचाप लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और ये माताएं कहते प्याज ला, तो बोले है प्याज खाइए 80 रुपए किलो, चल बिना प्याज की सब्जी बना। दारू की बोतल पे कोई नहीं रोता, दूसरी गंदी चीजों पे कोई नहीं रोता, पर जिस चीज को किसान उगाता है अगर वो थोड़ी महंगी हो जाए तो आंसू सबके निकल जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं, विचलित मत होना, स्थिति खराब है,
और इसलिए उस हरियाणा के कवि ने देहाती तर्ज में लिखा, और वो क्या लिखता है, भारत अफसोस मुझे रे तुझे देश महान कहूँ कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही रे तुझे स्वर्ग समान कहूँ कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही रे तुझे स्वर्ग समान कहूँ कैसे हे भारत अफसोस मुझे तुझे देश महान कहूँ कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही रे तुझे स्वर्ग समान कहूँ कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही रे और क्या लिखा उसने कि एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि रागनी जो होती है ना एक एक पर गाई जाती है। भैया फिर भी मेरा साथ दे, मैं उनका धन्यवाद करूंगी, तो आप शब्दों पर ध्यान देना। क्या लिखता है कवि, जहाँ नालायक पे शर्म नीच पर औरत के व्यापारी जान बेटी इज्जत कर अबलाओं की सर में इज्जत तारी जाता तेरी इज्जत कर अबलाओं की सर में इज्जत तारी जाता पक्षपात कर पल लोगों के दिल में तारी जाता चंद्रशेखर जैसे महापुरुषों में वृथा गोली मारी जाता चंद्रशेखर जैसे महापुरुषों में वृथा गोली मारी जाता तानाशाही तारी जाता तानाशाही तारी गणतंत्र प्रधान कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही है तुझे सवाल कहूँ कैसे तेरी दुख में जनता बिलख रही है तुझे जहाँ पर ऐसी स्थिति बनकर के आ जाती हो कि महिलाओं को अपमानित किया जाता, और चलो बड़ों की तो छोड़ो पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी दिखाई जाती हो, आप सोच के देखना वहां पर हालत क्या हो। एक नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर बयान दिया था, इस उम्र में लड़कों से गलती उसके लिए फांसी चढ़ाने की कोई जरूरत। तो ये जो एफएम वाले हैं ये बात करते हैं फोन करके, इन्होंने घर पर फोन किया, जी यादव साहब का बयान आया है, आप क्या कहेंगे। अब वो कोई उनका भक्त था, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, इस उम्र में लड़कों से गलती हो जाती है, उसके लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो उसने कहा आपके घर में कौन कौन है, बोले मेरी पत्नी मेरा बेटा, कि चलो सबसे बात करवाओ। 5 मिनट पत्नी से बात की, 5 मिनट बेटे से बात की, लेकिन जब बेटी का नंबर आया तो उसकी टोन चेंज हो गई। लड़की का फोन जैसे ही हाथ में आया उसने तुरंत कहा क्या आप मेरे साथ 1 कप कॉफी पीने बाहर चलेंगी। लड़की ने फोन को फेंक करके मारा और क्या कहा, पापा ये किस बदतमीज आदमी से तुमने मेरी बात करवाई, वो मुझे फोन पर कॉफी पीने का निमंत्रण दे रहा है। इसने दौड़ के फोन उठाया, 50 तो गिन के गालियां सुनाई और क्या कहता है, माँ का दूध पिया तो वही स्टूडियो में रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ। बेटे से कहा गाड़ी निकाल, बंदूक निकाल, 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दो तो मैं भी यादव नहीं है, तू वहीं रुक। और रेडियो वाला हंसने लगा, बोले साहब कमाल हो गया,
आपकी बेटी को कॉफी पीने का निमंत्रण दे दिया तो तुम 6 गोलियां सीने में उतार दोगे, और जिसकी बेटी की इज्जत सरेआम सड़कों पर नीलाम कर दी गई हो, वो बाप उसके लिए फांसी की गुहार ना लगाए। तुम कहते हो ये मामूली सी गलती है। ये दोगला व्यवहार मत करो साहब। ये दोगला व्यवहार करोगे तो आज तो किसी और की बेटी, कल को तुम्हारी बेटी का भी नंबर आ जाएगा। ये दोगला व्यवहार मत करो। इसलिए कवि ने कहा कि जहां पर ऐसी स्थिति होती हो वहां पर कैसे कह दो। और आओ अंतिम पंक्ति, केवल समय हो गया। जहां गंदे लोगों के आगे, जहां गंदे लोगों के आगे शरीफों की हैसियत घटती हो, पैसे पर इंसान तो क्या कानून भी रंग पलटती हो। जहां पैसे पर इंसान तो क्या कानून भी रंग पलटती हो। हत्या लूट की दौलत डाकू मिनिस्टरों में बंटती हो। रामेश्वर प्रजा शासन की जहाँ लड़नी पड़ती हो। रामेश्वर प्रजा शासन की जहाँ लड़नी पड़ती हो। जहाँ गौ माता भी कटती हो, जहाँ गौ माता भी कटती हो, फिर हिंदुस्तान कैसे तेरी दुख में जनता बिलखने तुझे सर समान कहो कैसे तेरी दुख में जनता बिलखने तुझे सर समान कहो कैसे। हे भारत हम सोच मुझे तुझे देश कैसे तेरी दुख में जनता बिलखने तुझे सर समान कहो कैसे तेरी दुख में जनता बिलखने तुझे सर समान कहो कैसे। तेरी दुख में जनता बिलख रही, तुझे स्वर्ग समान कहूँ कैसे। आओ जो देश की स्थिति बिगड़ रही है, उस बिगड़ती हुई स्थिति को हम संभालें, क्योंकि वेद कहता इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्व आर्यम। हम केवल स्वयं में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को आर्य बना करके चले। आओ हम अपना तो सुधार करें ही, लेकिन अपने साथ साथ देश का भी सुधार करते हुए चले, क्योंकि हम सुधरेंगे, बोल दो जरा, देश सुधरेगा। आओ उस सुधार की प्रक्रिया को अपनाएं। बस यही ऋषि दयानंद का सपना था, और इसी सपने को हमें साकार करना है। और निवेदन इतना ही करना चाहूंगी आप लोगों के सामने, निवेदन इतना ही करना चाहूंगी, सुनो आवाज उस प्यारे ऋषि की, दिल से वो क्या चाहते थे। वैदिक संस्कृति को फिर से जिलाए, सपना यही सजाते थे। ईर्ष्या द्वेष मिटाया, प्रेम का कोप चढ़ाया, स्वाभिमान का भाव जगाया था। बिछड़ा को उसने गले से लगाया, अत्याचार को बंद करवाया, देश बचाया, देश बचाया मक्कारों से, धोखेबाजों गद्दारों से, तर्क युक्ति की बौछारों से, बौछारों से। अंजलि अर्पण करके समर्पण, ओम का ध्वज लहरा गया। ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। उस वेदों वाले ऋषि ने आकर के वेदों की अलग जगाई थी, और वेदों की अलग जगी थी तो दुर्गापुरी के लोगों ने वेदवाणी को सुनाया था, फैलाया था। आओ आप इस वेदवाणी को अपने जीवन में अपनाओ, अपने परिवार का सुधार करो, अपनी संतानों का सुधार करो, और
समाज में जहां जहां जिस भूमिका को निभा सकते हो वो भूमिका निभाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत स्नेह बहुत प्रेम आप लोगों से मिलता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी का, जिनके परिवार में मैं ठहरी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोतागणों ने जो तन्मयता के साथ मुझे सुना है, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद करती हुई यहीं पर अपनी वाणी को व्रणित करती हूँ। आप सभी से विदा लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है। सभी का धन्यवाद। सभी कोई खड़ा नहीं होगा, शांत बैठ जाए। ये अंतिम आहुति है, ये 4 दिन का चला और आपकी अनुशासन की आहुति